ओम शांति। कई भाई बहन कहते हैं कि बाबा, हम मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान धारण करते हैं, परंतु समय पर वो शक्तियां काम नहीं करती है। क्या ऐसे कारण है कि स्वमान को धारण करते हुए भी हमें उस कार्य में सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती, जबकि बाबा का ये वरदान है कि बच्चे अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो ये शक्तियाँ स्वतः ही कार्य करेगी और हर कर्म में आपको सफलता दिलाएगी। इसके पीछे एक सूक्ष्म कमी जो हमारी रह जाती है, उस पर अंडरलाइन करने की बात है। केवल स्वमान को रिपीट करना ही पर्याप्त नहीं है, उस स्वमान में स्थित होना अर्थात उसका स्वरूप बनना। जब हम स्वरूप बनते हैं, स्वरूप का अर्थ ये होता है उसकी अनुभूति में बैठना। जो मैं हूं उसकी अनुभूति में बैठना। जैसे कई बार हम अपने को संकल्प देते हैं कि मैं फलाना हूं, तो वही अनुभव होता है। ऐसे हम संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इसकी अनुभूति में बैठ जाए, इसको कहते हैं स्वमान की सीट पर सेट होना। और जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझे बिना ये स्वमान पर हम स्थित नहीं हो सकेंगे। आत्मा का अर्थ ही है समर्थी, और समर्थी का अर्थ ही है सर्वशक्तिमान अनुभव करना। तो कोई भी कर्म जब हम शुरुआत करते हैं तो अटेंशन दें अपने स्वमान के प्रति निश्चय, अपनी आत्मा के प्रति निश्चय और नशा कि मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिमान। जब ये निश्चय और नशा होगा तब ये शक्तियां ऑटोमेटिक कार्य करेगी। हमें तो बहुत अनुभव है, और जब इस निश्चय से कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के अंदर उस सफलता मिलने लगती है। मान लो आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी भाई को समय पर आपको किसी की याद आई आवश्यकता के अनुसार, तो 1 सेकंड 2 सेकंड या थोड़े समय के बाद ही आप देखेंगे, अरे मैंने तो याद किया, वो आत्मा सामने हाजिर हो गई। ऐसे अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, समय प्रमाण ऑटोमेटिक वो चीज आपके पास आ जाएगी। इसको कहते हैं सफलता प्राप्त करना। तो अंडरलाइन करेंगे कि आत्मा के निश्चय और नशा ये कायम रहना चाहिए। आत्मा क्या है? सत्य है। इससे सत्य दुनिया में हो भी नहीं सकता है। जहाँ सत्यता है वहाँ उसकी विजय अवश्य हुई पड़ी है। सत्य की हार कभी नहीं हो सकती, सत्य कभी हार नहीं सकता। ये हमें मालूम होना चाहिए। हार कब होती, कब सत्य काम नहीं करती है? जब हमें अपने स्वमान पर, शक्तियों पर संशय हो जाता है। इस कारण हमें कर्म में सफलता नहीं मिलती। हमें एक अच्छा चिंतन कर लेना चाहिए कि जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। इसलिए दुनिया में भी गाया जाता है सत्यमेव जयते। और बाबा का भी वरदान है कि बच्चे, ये सर्व शक्तियाँ आपका वर्षा है, बाप का वर्षा है। तो उन शक्तियों को यूज करो। यूज करने का मतलब उनको कार्य में अप्लाई करो।
तो जितना हम इनको अप्लाई करते हैं ये शक्तियाँ एक्टिव होती जाती हैं। तो हमें हर कर्म की शुरुआत से पहले, मान लो आप कोई ऑफिस में जा रहे हैं या आप घर से बाहर किसी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप किसी जगह जा रहे हैं, तो आप बाबा को याद करके 1 मिनट के लिए आप अपने स्वमान में स्थित होकर के निश्चय और नशे में रह करके आप जब उसका अनुभव कर लेंगे और फिर आप जब बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे भले आपकी घड़ी 5 मिनट समय के अनुसार देरी बता रही है, लेकिन आप बस स्टॉप पर जाएंगे तो जाते ही आपको बस मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको हर कर्म में सफलता का अनुभव होता रहेगा। इस तरह से सर्व शक्तियों को यूज करना है। सर्व शक्तियाँ यानी केवल 8 शक्तियाँ नहीं है। सर्व शक्ति का अर्थ है कि समय पर जिस शक्ति की जो आवश्यकता है वो शक्ति कार्य करे। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, व्यर्थ को समर्थ बनाने की शक्ति, विघ्नों को नाश करने की शक्ति, असंभव को संभव करने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ। तो समय पर जिस शक्ति की जो आवश्यकता है वो शक्ति कार्य करे, उस कार्य में सफलता मिले, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। ओम शांति।